श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ एकादशो अध्याय। द्वारका में श्री कृष्ण का राजोचित स्वागत। सूत जी कहते हैं, श्री कृष्ण ने अपने समृद्ध देश में पहुंचकर वहां के लोगों के विरह वेदना बहुत कुछ शांत करते हुए अपना श्रेष्ठ पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान के होठों की लाली से लाल हुआ वह श्वेत वर्ण का शंख बजते समय उनके कर कमलों में ऐसा शोभायमान हुआ जैसे लाल रंग के कमलों पर बैठा कोई राजहंस उच्च स्वर से मधुर गान कर रहा हो। भगवान के शंख की वह ध्वनि संसार के भय को भयभीत करने वाली है। भगवान श्री कृष्ण आत्मा राम है। वे अपनी आत्मलाभ से ही सर्वदा पूर्ण काम है। सबके मुख कमल प्रेम से खिल उठे। वे हर्ष गदगद वाणी से सबके सुहृदय और संरक्षक भगवान श्री कृष्ण की ठीक वैसे स्तुति करने लगे जैसे बालक अपने पिता की करता है। हम आपके उन चरण कमलों को सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं जिनकी वंदना ब्रह्मा शंकर इंद्र करते हैं, जो इस संसार में परम कल्याण चाहने वाले के लिए सर्वोत्तम आश्रय है, जिनकी शरण लेने पर समर्थ काल भी एक बाल तक बाका नहीं कर सकता। विश्व भावन आप ही हमारे माता सुहृद स्वामी और पिता हैं। आप ही हमारे सद्गुरु एवं परम आराध्य देव हैं। हम आपको पाकर सनाथ हो गए, क्योंकि आपके सर्व सौंदर्य सार अनुपम रूप का हम दर्शन करते रहते हैं। प्रेम पूर्ण मुस्कान से स्निग्ध चितवन यह दर्शन तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कमल नयन श्री कृष्ण जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने हस्तिनापुर या मथुरा चले जाते हैं, तब आपके बिना हमारा एक क्षण कोटि वर्षों के समान लंबा हो जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण प्रजा के मुख से ऐसे वचन सुनते हुए अपनी कृपामयी दृष्टि से उन पर अनुग्रह की वृष्टि करते हुए द्वारका में प्रविष्ट हुए। भगवान की वह द्वारकापुरी मधु भोज दसाई अंधक और यादवों से, जिनके पराक्रम की तुलना और किसी से नहीं की जाती, सुरक्षित थी। वह पुरी समस्त ऋतुओं के समान वैभव से संपन्न लताओं के कुंजों से युक्त थी। बीच बीच में कमल युक्त सरोवर नगर की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के फाटकों, महल के दरवाजों पर भगवान के स्वागत बंदरवारें लगाई गई थी। उनके राजमार्ग, सड़कें, बाजार बुहार कर सुगंधित जल से सींच दिए थे। घरों के प्रत्येक द्वार पर दही, अक्षत, फल, ईख आदि जल से भरे हुए उपहार की वस्तुएं, धूप दीप आदि सजा दिए थे। वसुदेव, उग्रसेन, पराक्रमी बलराम और जामवंत नंदन सामने यह सब सुना हमारे प्रिय भगवान श्री कृष्ण आ रहे, तब उनके मन में आनंद उमड़ा कि उन लोगों ने अपने सभी आवश्यक कार्य छोड़ दिए। वे मंगल शकुन के लिए एक गजराज को आगे करके मांगलिक सामग्रियों से सुसज्जित ब्राह्मणों को साथ लेकर चले। शंख और तुरई आदि बाजे बजने लगे, वेद ध्वनियां होने लगी। वे सब हर्षित होकर रथों पर सवार हुए और बड़ी आदर बुद्धि से भगवान की आगवानी करने चले। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए उत्सुक सैकड़ों वरांगनाएं, जिनके मुख पर कपोलों पर चमकते हुए कुंडलों की कांति पड़ने से बड़े सुंदर दिखते थे, भगवान श्री कृष्ण के अद्भुत चरित्रों का गायन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने बंधु बांधवों, सेवकों और उनकी योग्यता से अनुसार सबसे मिलकर सम्मान किया। किसी को सिर झुकाकर प्रणाम किया, किसी को वाणी से, किसी को हृदय लगाकर। जिसकी जो इच्छा थी उसे वही वरदान दिया। इस प्रकार सबको संतुष्ट करके गुरुजन सब अपने ब्राह्मण और वृद्धों तथा दूसरे लोगों का भी आशीर्वाद ग्रहण करते हुए वंदी जनों से विरुद्धावली सुनते हुए सबके साथ भगवान श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया। सौनक जी, जिस समय भगवान राज्य मार्ग से जा रहे थे, उस समय द्वारका की कुल कामिनियां भगवान के दर्शन
से ही परमानंद मानकर अपनी अपनी अटारियों पर चढ़ गई। भगवान का वृक्ष स्थल मूर्तिमान सौंदर्य लक्ष्मी का निवास स्थान है। उनका मुखारविंद नेत्रों के द्वारा पान करने के लिए सौंदर्य सुधा से भरा हुआ पात्र है। उनकी भुजाएं लोकपालों को भी शक्ति देने वाली है। उनके चरण कमल परम हंसों के आश्रय हैं। उनके अंग शोभा धाम है। भगवान की इस छवि को द्वारकावासी नित्य निरंतर निहारते रहते हैं। फिर भी उनकी आंखें एक क्षण के लिए भी तृप्त नहीं होती। द्वारका के राजपथ पर भगवान श्री कृष्ण के ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र तना हुआ था और चंवर डुलाए जा रहे थे। चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। वे पीतांबर और वनमाला धारण किए हुए थे। इस समय ऐसे शोभायमान हुए मानो श्याम मेघ एक साथ ही सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से शोभायमान हो। भगवान सबसे पहले अपने माता पिता के महल में गए। वहां उन्होंने बड़े आनंद से देवकी आदि सातों माताओं को चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। माताओं ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर गोद में बिठा लिया। स्नेह के कारण स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उनका हृदय हर्ष से विह्वल हो गया और आनंद के आंसुओं से उनका अभिषेक करने लगी। माताओं से आज्ञा ले वे अपने समस्त भोग सामग्रियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ भवन में गए। उसमें 16,000 पत्नियों के महल थे। अपने प्राणनाथ भगवान श्री कृष्ण को बहुत दिन बाहर रहने के बाद घर आया देख रानियों के हृदय में बड़ा आनंद हुआ। उन्हें अपने निकट देखकर वे एकटक ध्यान छोड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने केवल आसन ही नहीं, नियमों को भी त्याग दिया। उस समय उनके मुख नेत्रों में लज्जा छा गई। भगवान के प्रति उनका भाव बड़ा ही गंभीर था। उन्होंने पहले मन, फिर नेत्रों द्वारा, तत्पश्चात पुत्रों के बहाने शरीर का आलिंगन किया। उस समय उनके नेत्रों में प्रेम आंसू छलक आए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा उनके पास रहते थे, तथापि उनके चरण कमल उन्हें पद पद पर नए जान पड़ते थे। भला स्वभाव से ही चंचल लक्ष्मी, जिन्हें एक क्षण के लिए कभी नहीं छोड़ती, उनकी सन्निधि से किस स्त्री की तृप्ति हो सकती है। साक्षात परमेश्वर ही अपनी लीला से इस मनुष्य में अवतरण हुए थे। शास्त्रों में रमणीय रत्नों में रहकर उन्होंने साधारण मनुष्य की तरह क्रीड़ा की। जिनकी निर्मल और मधुर हंसी उनके हृदय के उन्मुक्त भावों को सूचित करने वाली थी, जिनकी लजली चितवन की चोट से बेसुध होकर विश्व विजयी कामदेव ने भी अपने धनुष का परित्याग कर दिया। वे कामनी अपने काम विलासों से जिसके मन में तनिक भी क्षोभ नहीं पैदा कर सकती। यही तो भगवान की भागवता है कि वे प्रकृति में स्थित होकर भी उसके गुणों में कभी लिप्त नहीं होते। जैसे भगवान की शरणागत बुद्धि अपनों में रहने वाले प्राकृत गुणों से लिप्त नहीं होती, वे मूढ़ स्त्रियां भी श्री कृष्ण को अपना एकांत सेवी स्त्री परायण भक्त ही समझ बैठी, क्योंकि वे अपने स्वामी के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। वैसे ही जैसे अहंकार की वृत्तियां ईश्वर को अपने धर्म से युक्त मानती है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसाय संहिताय प्रथम स्कंदे नैमिष्योपकाने कृष्ण द्वारका प्रवेशो नामेकादश अध्याय। जय हो।